कराची में नीपा चौरंगी पर मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी। वालिदैन के हमरा शाह फैसल से शॉपिंग के लिए आया था। मैनहोल पर ढक्कन के बजाय गत्ता रखा हुआ था। 3 साला इब्राहिम गत्ते पर खड़ा हो गया था। वालिदैन का इकलौता है। मां पर गशी के दौरे सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची में नीपा चौरंगी पर बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े पर मुश्तइल अफराद का मीडिया और पुलिस एहलकारों पर हमला। मीडिया की गाड़ियों पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए। पुरतशद्दुद वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन रोक दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल के निर्खों में 2 रुपये कमी। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। रात तक पाकिस्तान पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराया और वफूद से मुलाकातें की। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होंगे। कई बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल गवर्नर राज का तकाजा कर रही है। सूबे के आवाम को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। कम से कम 2 माह के लिए इकदाम उठाया जा सकता है। अगर ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी काम हमेशा किए हैं, इस पे भी बिस्मिल्लाह करें। अगर उन्होंने कल लगाना है तो आज लगाए, रात को लगाना है तो शाम को लगाए जाए। विफाक ने गवर्नर राज लगाया तो लग पता जाएगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी को कुर्सी की परवाह नहीं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। मुशीर वजीर आला शफीउल्लाह जान की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। PTI का दहशत गर्दों से गठजोड़ का दावा मुस्तरद। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे नहीं पता सर। मीडिया पे आगे 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर से लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही आप हो जाए। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ वो हुआ क्या तो क्या वो आपके सवाल पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं। फैसल करीम कुंडी का बतौर गवर्नर KP तब्दीली या गवर्नर राज की खबरों से इजहार लाइल्मी। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो तस्लीम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे। इंशाल्लाह हम जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल बानी से मुलाकात के लिए एहतजाज का ऐलान। तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के सामने एहतजाज करेंगे। 4 नवंबर से बानी को कैद तन्हाई में रखे जाने का दावा। के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम और जो अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, ये इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है, मनसूबाबंदी है। इन 3 साल के अंदर उन केसेस की तादाद 4000 से भी तजावज़ कर गई है, और जबकि जो फ़र्द जुर्म आयद होने का या सज़ा होने का रेट है वो ना होने के बराबर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें साजिश का हिस्सा करार दे दी। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब होने का दावा। बानी की बहन के भारतीय चैनल को इंटरव्यू पर भी एतराज़। वाज़ेह कर दिया बानी PTI की बहनें कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस थीं। मनसूबा साज और सहूलतकार जल्द कटहरे में होंगे। KP हुकूमत का NA-18 में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंक्वायरी कराने का फैसला। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद करने का काम शुरू। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया।
इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी करार। अदालत की सूरत में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा जुडिशल फॉल्ट लाइन को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाएं। ये पार्लियामान का काम है, ये अवाम के नुमाइंदे के काम है कि वो कानून साजी करे और वो आइन साजी करे। सूबाई इख्तियारात और NFC से खेलने वाले आग से खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इंतबा, आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार करार। हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आवाम की मुश्किलात कम करने के मंसूबे बनाए। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक पर खिताब। हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहां भी तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चलाने का इशारा। हुकूमत का मैंडेट जाली करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया अफगानिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में लड़ने वाले मुसल्लह गिरोह अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। कोशिश करके वफाक से 40 अरब रुपए का पैकेज हम कराची और हैदराबाद के लिए लेकर आए। MQM ने वफाकी हुकूमत से कराची और हैदराबाद के लिए 40 अरब रुपए के फंड्स ले लिए। शहर की तरक्की में रुकावट बनने वालों पर नजर रखनी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मलीर में MQM के जलसा आम से खिताब। रिवायात को कमजोर ना समझा जाए, ये शहर जब जागता है बड़े बड़े आमिर घरों को चले जाते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर। फारूक सत्तार ने कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ दे दी। कराची तकसीम हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में इंतजामी बुनियादों पर, तो फिर सिंध भी इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है। वज़ीर दिफा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दी। नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का सोशल मीडिया पर पैगाम। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल समेत अहम आलमी उमूर पर गौर। दोनों मुल्कों में सियासी, इक़्तिसादी, माशी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। इसहाक डार की जानिब से गज़ा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार की तारीफ़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नायब वज़ीर आज़म ने डॉक्टर बदर को क़ायद आज़म लियाक़त अली ख़ान की मिस्री क़यादत के साथ तस्वीर बतौर तोहफ़ा पेश की। पाकिस्तान और मिस्र दहशतगर्दी से यकसा मुतासिर। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर सकते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक की बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया पाकिस्तानी पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आइनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। आइनी तरमीम करना मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार करार। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4.1% से उसमें इजाफा हुआ। ये बड़ी खुश आइंद है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी। इकोनॉमी इज़ अबाउट IT सर्विसेज बिकॉज देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दिस सेक्टर मंथ आफ्टर मंथ इज शोइंग रिकॉर्ड रिजल्ट्स। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। इस्लाहात का अमल तेज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद करार दे दी। अगले साल IMF प्रोग्राम का खात्मा। बिजली की कीमतें कम कर देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर का वादा।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। शहर की 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। मरीम नवाज का लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता न करने का अज़्म। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के बाद डॉन मीडिया ने आबादी से मुतालिक भी कोशिशें शुरू कर दी। डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का आगाज आज होगा। कराची के इलाके केमाड़ी बाबा भिट जजीरे के करीब खुले समंदर में 2 कश्तियां टकरा गईं। एक कश्ती डूबने से खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी। डूबने वाले कई अफराद को बचा लिया गया। मुतासर कश्ती पर सवार अफराद बहावलपुर से सैर करने कराची पहुंचे थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन में हिंदू बिरादरी का भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद में भी हिंदू कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। भारत में अक़लियतें गैर महफूज, पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। मुजाहिरीन का पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वजीर दिफा के बयान पर सिख बिरादरी का एहतजाज। कनाडा में सिख बिरादरी का भारतीय हाई कमीशन के सामने बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि राजनाथ भारत की फिक्र करें जो कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। जुनूब मशरकी एशिया में समंदरी तूफान के बायस 650 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 40 लाख अफराद मुतासिर। सबसे ज़्यादा अमवात 336 अमवात इंडोनेशिया में हुई। थाईलैंड में 170 और श्रीलंका में 159 अफराद लुक़्मा अजल। समंदरी तूफान भारत के साहिल से आज टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तूफानी हवाओं के बायस मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फ़ौज ने गुज़िश्ता हफ्ते रफ़ा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 40 से ज़ायद हमास मुजाहिदीन शहीद करने का दावा कर दिया। सुरंगों में दर्जनों हमास अरकान ताहाल मौजूद। अमरीकी सदर ने इमिग्रेशन कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। कुछ ममालिक के शहरियों को पनाह देने से भी इनकार। पनाह गुज़ीरों की दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रखने का इंदिया। तैयारे में गुफ्तगू के दौरान रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की तफसीलात जारी। बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों का पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस होने का एतराफ़। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बने अफराद को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अमरीकी इंतज़ामिया का इंतबाह। अबू धाबी सेलिंग ग्रां प्री में इंग्लैंड की टीम की शानदार परफॉर्मेंस। आखिरी पोजीशन से कम बैक करते हुए सेलिंग ग्रां प्री का टाइटल अपने नाम कर लिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। माली के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। खातून क्रिकेटर की जिद्दोजहद पर मबनी फिल्म नायाब भी पेश। और लाहौर में जारी 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल। उस्ताद मियाँ शेरदाद खान की कव्वाली पर ख़त्म। अलहमरा आर्ट सेंटर फेस्टिवल में कव्वाली के फरमाइशी कलाम सुनकर शुरका पर वजद तारी।